हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हनीड्यू की बुक का चैप्टर बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बिपिन बाबू और परिमल घोष के बीच में बातचीत होती है। परिमल घोष उनको बिपिन बाबू के बारे में बताता है, ठीक है। तो बिपिन बाबू उनको सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे एक बात कुछ ऐसी बोल देता है वो परिमल घोष, जिस पर बिपिन बाबू को यकीन करना बिल्कुल एकदम मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बिपिन बाबू वहाँ क्योंकि दोनों की मीटिंग कहाँ पे होती है, लाइब्रेरी में होती है। तो बिपिन बाबू लाइब्रेरी से बुक्स परचेज करके वहाँ से वो निकल जाते हैं, और जो दूसरा आदमी होता है परिमल घोष के नाम से, वो उनको स्टेयर कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं पार्ट सेकेंड। तो उसके बाद बिपिन बाबू क्या करते हैं, वहाँ पे जो उनकी गाड़ी होती है, कार, वो उनको बर्टम स्ट्रीट, यानी जो एक बर्ट्रैम नाम की एक गली होती है, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को पार करते हैं, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के जस्ट नज़दीक होती है। उसके बाद अपने जो उनका ड्राइवर होता है, जिसका नाम सीताराम होता है, उसको बोलते हैं चलो ड्राइवर, हम अपनी गाड़ी को गंगा नदी के किनारे से ले चलो। उसके बाद जैसे ही वो चलते चलते वो द स्ट्रैंड रोड पर पहुँचते हैं वो, ठीक है। तो बिपिन बाबू को एकदम रिग्रेट होता है कि उन्होंने उस अजनबी की बातों पर ध्यान क्यों दिया, ठीक है। क्योंकि वो कभी रांची गए नहीं थे, तो इसका कुछ सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो उनके दिमाग में वो बात लगातार घूम रही थी। उसके बाद क्या होता है, वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 6 से 7 साल पुरानी कोई बात हो और वो उनके दिमाग से निकल गई हो। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनकी मेमोरी है वो बहुत, उनकी जो याददाश्त है वो बहुत तेज़ है, एकदम सही है, क्योंकि वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीपी बाबू का दिमाग एकदम घूम जाता है। उनको लगता है कहीं उनका दिमाग एकदम ख़राब तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है, कहीं उनकी याददाश्त कम तो नहीं हो गई। तो उसके बारे में सोचते हैं, तो बोलते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डेली में ऑफिस जा रहा हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा गलत हो ही नहीं सकता। और आज ही मैंने क्या किया है, एक आधे घंटे की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ली है अपने ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी याददाश्त चली जाए या कम हो जाए, ठीक है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर उनके बाद दिमाग में ये बात घूम रही होती है कि वो आदमी मेरे बारे में इतना, मेरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कैसे जानता है वो, ठीक है, मेरे बारे में इतना कैसे जानता है वो, ठीक है। उसकी सारी बातें सही हैं कि मैं जो किताबों की बुक लेके, जो किताबों का जो बैग लेकर अपने साथ चलता हूँ, और क्या होता है, वाइफ की डेथ हो गई है, उस बिपिन बाबू बोलता है कि उसकी वाइफ की डेथ भी हो गई है, ये बात भी सही है। जो उनका जो भाई है बिपिन बाबू का, वो भी एकदम पागल होकर, मतलब वो एक्सपायर हो जाता है, वो बात भी सही है। लेकिन उस आदमी की एक बात सही नहीं है, क्या, कि मैं रांची गया था, मैं रांची कभी गया नहीं हूँ। उसने एक मिस्टेक की है, बल्कि मिस्टेक नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला है मेरे से, उस आदमी ने, ठीक है। किसने, परिमल घोष ने। तो 1958 की बात है, वो बोलते हैं 1958 में तो मैं अपने दोस्त के यहाँ, यानी हरिदास बागची के यहाँ कानपुर में पूजा में गया था, ठीक है। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं उनसे, हरिदास बागची को एक लेटर लिख कर ही पूछ लूँ कि ये बात सही है या नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उनका एकदम से चेंज हो जाता है, बोलते हैं नहीं। उनको अचानक से याद आता है कि जो हरिदास बागची है वो कुछ हफ्ते पहले ही वो जापान अपनी वाइफ के साथ जापान जापान को निकल चुके हैं, वो जापान जा चुके हैं, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो सोचते हैं कि कहाँ से प्रूफ मिलेगा मेरे को कि ये बात क्लियर हो जाए कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, ठीक है। लेकिन उनको क्लियर था कि मैं रांची नहीं गया था, ठीक है। लेकिन उस आदमी की बातों ने बिपिन बाबू को एकदम कन्फ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद जो जब वो नदी के किनारे से निकल रहे होते हैं, गंगा नदी के किनारे से, तो एकदम ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन जो बिपिन बाबू का जो माइंड होता है बिल्कुल वो एकदम अपसेट होता है, ठीक है। उसके बाद वो हेस्टिंग, जैसे वो हेस्टिंग के नज़दीक पहुँचते हैं, हेस्टिंग नाम की जगह है वहाँ पर, तो वहाँ जैसे वहाँ पे वो उस उनकी गाड़ी उस जगह जगह से निकलती है, तो बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि वो अपने जो उनका ट्राउज़र होता है पहना हुआ, उन ट्राउज़र को वो क्या करते हैं, अपने राइट ट्राउज़र को फोल्ड करते हैं ऊपर की तरफ, और अपने पैर पर कटे, जो यहाँ पे कटा हुआ निशान होता है जिसके बारे में वो परिमल घोष बात कर रहा था, उसको वो देखते हैं वहाँ पे। तो निशान तो वहाँ पर होता है, लेकिन उनको इस बात का एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो कट का निशान है उनके पैरों पर, वो कैसे लगा, जैसे जो कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको, उन्होंने अपनी पैंट फोल्ड की हुई है, ट्राउजर्स, उसको वो देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है पैरों पे कट का घुटने के नज़दीक कट का निशान तो है, लेकिन ये कट का निशान मेरे को लगा कैसे,
जब मैं छोटा था मेरे को तब लगा था, या फिर कहीं कहीं, या फिर कुछ और बात है। तो वो उस बात को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा उनके दिमाग में कोई बात आती ही नहीं है कि उनको चोट कब लगी थी। ठीक है। उसके बाद जो बिपिन बाबू, अचानक से उनको याद आता है किसके बारे में, दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि जो परिमल घोष नाम का जो आदमी था उसने उनको बोला था कि जो जब वो रांची गए थे, बिपिन बाबू जब रांची गए थे तो उनको दिनेश मुखर्जी नाम से वहाँ पर एक आदमी मिला था। ठीक है, वो भी वहीं पर था। तो वो बोलते हैं कि क्यों ना मैं डायरेक्टली उससे पूछ लूँ, क्योंकि वो भी कहाँ पर रहता है, एकदम उनके घर के नज़दीक बेनी नंदन स्ट्रीट में वो रहता है। वो सोचते हैं कि क्या मुझे उसके पास अभी जाना चाहिए। ठीक है। तो वो एकदम बता देगा कि वो रांची गया था या नहीं गया था। लेकिन बिपिन बाबू इसको कंफर्म करना चाह रहे थे, लेकिन वो एकदम मना कर देते हैं। वो खुद खुद को बोलते थे नहीं, मैं उनसे दिनेश मुखर्जी से मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछता हूँ तो बोलेगा कि एकदम इसके दिमाग से बात निकल गई है, एकदम ये पागल हो गया है, ये मेरे से क्या पूछ रहा है। तो इस तरह से बातें सुनकर वो बिपिन बाबू उसको, दिनेश मुखर्जी को नहीं पूछते, उसके पास वो नहीं जाते। कहीं वो उसको, कहीं वो बिपिन बाबू को कहीं वो पागल ना समझे। ठीक है। तो वो उससे वो पूछते भी नहीं हैं। उसके बाद वो उनको बात याद आती है कि जो दिनेश है, दिनेश मुखर्जी, वो कि अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट पास करेगा जिसको मैं एकदम सहन नहीं पाऊंगा। इस तरह से वो तब वो दिनेश मुखर्जी से वो रांची के बारे में कुछ भी नहीं पूछते वो। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक जो होती है उनके पास, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक को सिप करते हैं और एयर कंडीशन रूम में वो बैठे होते हैं। उनका दिमाग जो होता है एकदम थोड़ा सा पहले से वो ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो लोग बोलते हैं कि क्या न्यूसेंस, क्या अजीब सी बात है। ठीक है, कि मुझे लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्यों फालतू में लोग मेरे मैटर के अंदर, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, मेरे को एनवाई करते हैं, मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। उसके बाद बिपिन बाबू क्या करते हैं, अपना डिनर करते हैं, फिर अपने बेड पे जाते हैं और उनके पास एक थ्रिलर, यानी कि एक थ्रिलर स्टोरी होती है, उस कहानी को पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे वो सब कुछ वो भूल जाते हैं, किसके बारे में, जिस आदमी से वो न्यू मार्केट में वो मिले थे, उसकी बातचीत को एकदम वो बिपिन बाबू भूल जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए उठते हैं, वहाँ पे ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे तो वही बातें, परिमल घोष की बातें वापस उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। ठीक है। उसके बाद वो सोचते हैं कि वो आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। ठीक है, उसकी बातें तो सही थी, लेकिन जो उसने रांची ट्रिप के बारे में जो बात बोली वो एकदम गलत है वो। ठीक है, वो सही नहीं है। उसके बाद बिपिन बाबू क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, वो उसको क्योंकि कॉल करके ही वो इस बारे में क्लियर कर सकते हैं कि मैटर क्या था। उसके बाद वो नंबर डायल करते हैं दिनेश मुखर्जी का, यहाँ पे दिख रहा होगा 2356। ठीक है, 16 ऐसे नंबर डायल करते हैं। उसकी बातचीत होती है दोनों की। तो वो बोलते हैं, फिर बातचीत होती है दोनों की, वो बोलता है वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़। तो वो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं क्या क्या बात है, तुमने मुझे फ़ोन किया। बोलते हैं हाँ मैंने फ़ोन किया, लेकिन मैं अब तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उस घटना के बारे में तुम्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ जो 1958 में हुई थी। तो बोलते हैं 1958 कौन सी इंसिडेंट हुई थी। तो वो बोलता है क्या तुम उस 1958 में तुम कैलकाटा में ही थे। ठीक है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ, उसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1 मिनट बाद, 1 मिनट तक एकदम साइलेंस रहता है। उसके बाद जो दिनेश मुखर्जी होता है वो बताते हैं। तब तक जो बिपिन बाबू होते हैं उनकी एकदम हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, और जो उनको एकदम हल्का हल्का पसीना आने लगता है। उसके बाद वो बताते हैं दिनेश मुखर्जी, तो बोलते हैं यस यस, मैं 2 बार 1958 में मैं 2 बार अपने शहर से बाहर गया था। पहली बार फेब्रुवरी में गया था, कहाँ गया था मैं, कृष्णनगर गया था अपनी भतीजे की शादी में। और दूसरी बार मैं गया था रांची, और वो तुम भी उस टाइम मेरे साथ थे। तो लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो विपिन बाबू बोलते हैं बस ऐसे ही। फिर बोलते हैं एनीवे थैंक्स, ऐसे बोल के वो फिर फ़ोन वो रख देते हैं। उसके बाद उनके जो बिपिन बाबू जिस बात को सुनते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी ने बोल दिया कि हाँ रांची दूसरी बार वो, मतलब वो रांची गए थे और बिपिन बाबू भी उनको वहाँ पर मिले थे। तो ऐसी बात सुनकर बिपिन बाबू एकदम पागल से हो जाते हैं, अपना सर को वो पकड़ लेते हैं, उनका सर घूमने लगता है, उनकी बॉडी एकदम, उनकी जो बॉडी होती है एकदम वो ठंडी पड़ जाती है। ठीक है।
उसके बाद जो उन्होंने जो सैंडविच रखा होता है अपने टिफ़िन बॉक्स में, उसको भी वो नहीं खाते, क्योंकि जो उनकी भूख होती है बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है दिनेश मुखर्जी की बात को सुनकर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट सेकंड। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट थर्ड में। टिल देन टेक केयर।